अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे प्लीज़ सब्सक्राइब देखते ही आगे वीडियो की तरफ बढ़िए। चलिए यहाँ पर देखिए, इतनी ज़ोरदार सी तूफ़ानी बारिश आ रही थी जुम्मा के दिन। अराउंड हम 3 बजे वैसे करीब नमाज़ पढ़ते ही जैसे उठ गए थे हम लोग। तो 3:30 के करीब इतनी ख़तरनाक बारिश, इतनी भयानक थी बारिश। मतलब हवा वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ बारिश ही थी। इतनी बारिश देखिए, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही थी आपको, वहाँ पर जहाँ एक्चुअली वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, इतना पानी भाग रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना वहाँ पर पानी खोलने का भी कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पानी इतना ज़्यादा भाग रहा था। और पानी का हद तो बारिश की इतनी हद नहीं थी। तो उस दिन हम जुम्मा के दिन तो बहुत सारे लो एरिंग में आ गया था पानी, और ज़्यादातर हमारे जो भी रोड्स वगैरह थे पूरे हैदराबाद के पूरे डूब गए थे, और ट्रैफिक तो ख़तरनाक हो गया था उस दिन शायद। और सब लोग फंस गए थे, अराउंड 1-1 घंटा फंस गए थे पूरे लोग फैट ट्रैफिक में पूरे। और बारिश तो अच्छा खासा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत तो बरसी थी जुम्मा के दिन, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं तो थोड़ा सा बारिश के साथ, मुझे बारिश उतना पसंद भी नहीं, बचपन से अभी भी पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि भीगना वैसा पसंद नहीं, बारिश आना है अच्छी बात है, बट भीगना बारिश में ऐसा पसंद नहीं। सिर्फ थोड़ा सा मैं आपके साथ वीडियो के लिए हाथ थोड़ा सा लंबा कर दी, नहीं तो कुछ लोग बारिश में पूरा भीग जाते, मुझे उतना पसंद भी नहीं। और मुझे सर्दी बुखार वगैरह सब कुछ हो जाता, साइनस प्रॉब्लम आ जाता, फिर नको वो पूरे। इसलिए मैं बारिश को, मुझे पहले से ही बचपन से ही बारिश बोलते डर सा जैसा महसूस होता। अम्मी ऐसा बोलते, इसलिए तुझे बारिश पसंद नहीं। उस दिन और एक वो कहानी एक दिन और एक दिन बताऊंगी, जो बारिश क्यों मुझे पसंद नहीं, क्या बचपन से मुझे डर था वो बोला तो क्या था। चलो आज ही बता देंगे क्यों मैं पेंडिंग पे डालूं। नहीं, बहुत नहीं, सस्पेंस रखेंगे। कुछ लोग पूछते ना क्यों पसंद नहीं, क्या है। ये वाला जो बैगन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, ये वाला बैगन हमारे अम्मी के टेरेस गार्डन में उगा हुआ बैगन है। तो इस बैगन एक ही मतलब एक ही आया बा, आप क्या कर सकते हो उसको। अब मैं समझी चलो कैबेज में एक बैगन डाल के बना देंगे। अभी एक बैगन तो नहीं रख सकते, किसमें भी बना सकते भी, सांभर बना है तो डाल सकते हैं। अब मैं समझी चलो एक इसमें डाल देंगे। अब मैं फर्स्ट क्या है, कैबेज आज पका रही थी, कैबेज और रोटी बना लेंगे रात में। सुबह दोपहर में तो क्या बन गया था हमारे घर में जुम्मा के दिन। हाँ, इस बार मेरी छोटी बहन ऑफिस को चली गई थी ना, तो ऐसा कुछ स्पेशल आइटम कुछ भी नहीं बना था। आलू बैगन सालन और खिचड़ी बना था। ऐसा मैं खिचड़ी तो बहुत बार दिखा चुकी हूँ, आलू बैगन सालन, नॉन वेज नहीं बना जुम्मा के दिन। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर घर में है तो बन जाता। अब रात रात नॉन वेज हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते रात के दिन। अब हम रात को नॉन वेज खाने के लिए कभी कभार मौका बन गया, कभी कभार कुछ हो गया तो रात में खा लेते। ऐसा नहीं खाते बोल के कंपल्सरी नहीं खाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड कर देते नॉन वेज रात में खाने के वास्ते। चलिए, अब कैबेज भी था मेरे पास, आराम से कैबेज मैं इस बार कैबेज क्या है कट बारीक से कट करी थी। कभी भी मैं कैबेज क्या है सूखा बनाना, फ्राई बनाना, तो कैबेज को खुरपती हूँ ना, तो वैसा खुरपी नहीं, आज बारीक से कट करके बनाई थी। चलिए, आज कैबेज में हरी मिर्ची कुछ भी नहीं, आज मसाला डालकर बनाऊँगी, अच्छे से सालन बन जाता। और कैबेज में मैं क्या, ज़ीरा राई अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से पहले थोड़ा सा मैं कैबेज डाली थी। अब उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और वो जो बैगन थे ना, वो एक बैगन का सालन बोल सकते नहीं, तो वो वाला मैं अच्छे से टॉस कर नमक डालकर अच्छे से उसको सीटी लगा दी थी। अराउंड एक सीटी जस्ट, कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी मत डालिए, कहीं को बोले तो कैबेज में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा रहता। अब क्या है, ये करे पाक ना फ्रिज में रख के थे हम एक डब्बे में, तो बहुत ज़्यादा ला दिए थे बाबा, तो उसका से क्या है सूख जा रहा था फ्रिज में रख के। उसका से मैं क्या करी, अच्छे से धोकर धूप में थोड़ी देर डाली थी। आज सुबह बहुत भी धूप थी मालूम। आज जैसे बारिश पड़ती थी ना, पैसा उबल रहा था, ऐसा उबल रहा था कि अरे अल्लाह बारिश होना आज बोल के था, ऐसा दुआ कर रहे थे ऐसा। एक दिन पहले भी बारिश आया था, बट जिस दिन जुम्मा के दिन जो बारिश आया अल्हम्दुलिल्लाह, जो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया।
नहीं तो पूरा हम लोग भीग जा रहे थे। कुछ भी चूल्हे के रूम में आओ या कुछ काम करो तो नहीं हो रहा था। ताबले नहीं उतनी उतना नहीं था, तो ज़्यादा तो गर्मी से पसीने से टपक जा रहे थे पूरे लोग। अब उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर मैं चली गई दूसरे जगह रेसिपी की तरफ। हाँ, ये क्या है, थोड़ा देर मैं रखी थी ना धूप में, उसके बाद फिर इसको अच्छे से धोकर मैं धूप में रखी थी। फिर अब इसको क्या है, थोड़ा सा भून लेना जब तक ये करेपा क्रिस्पी और कलडे नहीं हो जाते। क्रिस्पी क्या कलडे क्या, दो भी किच, इंग्लिश में क्रिस्पी, हमारे भाषा में कलडे बोलते हैं। चलिए अब इसको क्रिस्पी तक अच्छे से मैं भून लेती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के। ज़्यादा तेल ना को डालो, नहीं तो क्या होता है, जो करेपा का भुट्टा, जो करेपा का पाउडर हम लोग बनाते, चटनी बनाते ना, उसमें क्या है, हमारा तेल तेल हो जाता और मुद्दा मुद्दा हो जाता और खाने का लायक भी नहीं रहता वो। उसका से क्या है, तेल कम डालना। तो चलिए अब इसको क्या है, अच्छे से मैं भून लेती हूँ और देख रही हूँ, चेक भी कर रही हूँ बीच बीच में कलडे हुए नहीं ये करे पाक बोल के। और थोड़ा सा मैं कम आंच में थोड़ी देर कर रही हूँ, थोड़ी देर ज़्यादा आंच में कर रही हूँ। थोड़ा सा कढ़ाई भी अच्छे से जल्दी से गर्म होना, जल्दी अच्छा गर्म नहीं होता तो फिर करे पाक कलडे भी नहीं होते। तो उसका से क्या है, थोड़ा सा फिर ठंडा हो गया तो मुश्किल है बेकेबल सिम जो आंच थी ना, तो फैन जो थोड़ी देर बढ़ा दे रही हूँ, थोड़ी देर कम कर दी हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हो रहा और थोड़ा सा होना, मैं वही आपके साथ चेक कर रही थी, आपको दिखा रही थी। चलिए जल्दी से कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है, इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सब्र और पेशेंस के साथ इसको करना पड़ता। आप लोग भी इसको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस के साथ ही करना, और बहुत मज़े का भी रहता है। ये जो वाला मैं करेपक का पाउडर बुकटा चटनी पाउडर बनाते ना, वो वाला। एक्चुअली हम लोग इसको वो बुकटा बोलते हैं, हमारे इसमें पूरे हर जो भी चटनी पाउडर रहते ना, उसको हम लोग बुकटा बोलते हैं। इसलिए उसके वास्ते मैं हर बार मैं बुकटा बुकटा बोल के आता। इट्स आप लोग समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर पूरा कलड़ा हो गया, मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और इसको निकाल देती हूँ एक प्लेट में। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ ये वाले तेजा मिर्ची रहती है ना, बहुत तेज़ रहती है। यहाँ हैदराबाद में आए से हम लोग ये अगर मिल गया तो बाज़ार में हम लोग इसको यूजुअली बाज़ार में मिलता, ज़्यादातर रायतू बाज़ार में बहुत मिलता है। और इतना ज़्यादा तेज़ रहता है, इतना ज़्यादा तेज़ मतलब तीखा रहता कि बहुत ज़्यादा रहता है, एक दो मिर्ची ज़्यादा रहता है। उसका वास्ते मैं पहले इसको अच्छे से भून लेती हूँ। अभी कितने हैं भाई, एक मुट्ठी भर होगा, मैं गिन भी नहीं सकती इसको। एक मुट्ठी भर ले ली थी। अब इसको क्या है, ज़्यादा तीखा रहता है, इसको वास्ते पहले इसको मैं पीस लेती हूँ, बाद में दूसरा देखती हूँ। फर्स्ट मैं इसको भून लेती हूँ, थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से भूनना है इसको भी, अच्छा सा कलडे हुए तक भूनना, नहीं तो फिर ये क्या हो जाता, पीसे जाते नहीं। अब थोड़ा सा क्या है, मानसून का सीज़न है तो पूरे चीज़ें नमी नमी रहती है। अब इसमें क्या अटक गए, पूरे मिर्चियाँ अटक गए। अब इसको बेस्ट मेथड रहता है कि कपड़े से निकाल लो बीजा जो रहते हैं मिर्ची के। फिर अब मैं दूसरा भूनती हूँ ना तो पूरा घाट घाट हो जाता। उसका वास्ते एक कपड़े के साथ मैं काट ली थी। चलिए वहाँ पर सीटियाँ बजना शुरू हो गई थी मेरे जो क्या बोलते हैं कैबेज का सालन, भूल गई थी मैं। आज मेरी मेमोरी क्या हो, गजनी की मेमोरी हो गई थी, शॉर्ट टाइम मेमोरी। और यहाँ पर मैं डाली हूँ सूखा खोपरा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और थोड़ी सी चने की दाल। ज़्यादा ना को डालो, ज़्यादा डाल दिए तो डोमिनेशन वो छो जाता, पूरा दाल और खोपरे का छो जाता, सूखा खोपरे का। हम बना रहे प्योर करेपक का जो बुकटा बना रहे ना, उसका वास्ते क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के वास्ते, टेस्ट हम लोग एनहांस करने के वास्ते ये वाली डाल रहे। नहीं तो वैसे मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा एनहांस करने, थोड़ा सा मज़ा आने के वास्ते ये थोड़ा सा डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से भूनना है। आप देखो यहाँ पर मेरा चने की दाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से भून गई। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा और करेपा, ज़ीरा और राई, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, एक ऑफ स्पून हम लोग डाल सकते। चलिए अब इसको भी, अब हो गया, ज़्यादा डाल दिए तो फिर काले हो जाते। अब इसको मैं क्या कर रही, लास्ट में थोड़ा बंद करने से पहले एक खोपरे के टुकड़े ना कच्चे थे, थोड़ा सा ब्राउनिश नहीं हुए थे, मैं सब थोड़े और थोड़ा सा ब्राउनिश हुआ तो थोड़ा सा मज़ा भी अलग ही चाहता जो मैं करेपक का बुकटा बना रही हूँ। चलिए मैं बंद करके छोड़ दी थी। उसमें ही थोड़ा सा क्या होता है, जो कढ़ाई गर्म रहती ना, उसमें से थोड़ा सा सेके जाते और हमारा खोपरा भी भुने जाता। तो
चलिए पूरे मसाले पूरे भून लिया ना, अब चलते हैं हम लोग सीधा मिक्सी में पाउडर करने के वास्ते। पूरी जो कि यहाँ पर करी पक भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैं भून चुकी हूँ। सूखी मिर्ची और चने की दाल, ज़ीरा, राया और खोपरा। और यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट मैं डालना जो भूल गई थी, लहसुन। लहसुन को कुछ भी भूनना नहीं, छीलना नहीं, सिम ऐसे ही डाल देना। छील दिए तो क्या हो जाता, लहसुन मुद्दा मुद्दा हो जाता और पाउडर में जो हम लोग बुकटा बनाते हैं ना, मुद्दा मुद्दा हो जाता है। उसका इससे क्या है, कभी भी लहसुन ना छीलना नहीं और तलना भी नहीं। तो चलिए इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बना रही थी। फर्स्ट मैं भून लेती हूँ यहाँ पर मिर्ची। मिर्ची कई को भून रही तो ये तेज़ा मतलब भून रही नहीं, सॉरी पीस रही हूँ। कई को पीस रही बोले तो क्या है इसमें, ज़्यादा मैं बोली ना आपको, ज़्यादा तीखा रहता। अगर ज़्यादा तीखापन आ गया तो फिर मुश्किल है। पूरा पुट्टा जो हम लोग बना रहे हैं ज़्यादा तीखा होता, खाने का लायक का नहीं रहता, फिर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट डालना पड़ता। मेरा मेन इंग्रेडिएंट था कि इस बार पूरा करेपाक का जो बनाऊँ, क्यों बोले तो मानसून सीज़न है, करेपाक का खाए तो थोड़ा सा हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। और हमारा जो भी मेन इंग्रेडिएंट तो मेन हमारा तो इम्यूनिटी बूस्ट होना है। और करेपाक के फ़ायदे तो बहुत है। करेपाक शुगर लेवल को भी कम करता और बालों के लिए भी अच्छा है। और थोड़ा सा जिस समय थोड़ा बहुत गर्माहट भी लाता मानसून के सीज़न में, तो उसके वास्ते मैं आज मानसून के सीज़न में बना रही थी करेपाक वाला भुट्टा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं जो चने की दाल खोपरा था वो वाला भी पीस ली लहसुन डाल के। वहाँ पे देखिए मैं चने की दाल खोपरा लहसुन डाल के पीसना थोड़ा सा मुद्दा हो गया था और दिखा रही थी आपको मैं करेपाक कैसा हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर डाल दिए थोड़ा सा और क्यों मैं थोड़ा दरदरा था, पूरा फाइन पाउडर नहीं हुआ था, उसका से हम यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं चना की दाल खोपरा पीस के रखी थी वो वाला और सूखी मिर्ची वो वाला एक स्पून डाल दिया और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब इसको फाइन पाउडर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फाइन पाउडर हो गया। देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा हमारा करेपाक का भुट्टा या करेपाक का चटनी पाउडर आप बोल सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर टेस्ट करके देख रही थी थोड़ा सा। कभी भी ना कोई भी आइटम हम लोग बनाते ना थोड़ा सा टेस्ट करना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती। अब ये थोड़े से करेपाक बचे हुए ये भी मैं पीस लेती हूँ। मैं चेक कर रही थी कैसा है, फिर ज़्यादा डाल दिया तो मुश्किल है। ज़्यादातर मुझे क्या है तीखापन का मुझे डर रहता कि ज़्यादा तीखा होगा तो फिर खा नहीं सकते। चलिए यहाँ पर मैं पूरे डाल रही हूँ फिर बचे हुए करेपाक और इसमें थोड़ा सा डालती हूँ चने की दाल और वो पूरा डाल देती हूँ ना। मसाला का जो लाल मिर्ची का जो पाउडर मैं बनाई थी ना वो नहीं डालती और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो फिनिश है हमारा। वो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि अच्छे से फाइन पाउडर हो जाए। आप लोग भी बनाते क्या ये ऐसा करेपाक वाला भुट्टा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। ये करेपाक का भुट्टा बहुत 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 यम्मी है रहता और खाने के साथ भी खाते कुछ लोग यहाँ पर आंध्रा में ना, तो प्रेग्नेंट नहीं जो डिलीवरी के बाद देते इसको, मैं बहुत ज़्यादा सुनी थी ये। अब नमक देखिए थोड़ा डाल रही हूँ, कहीं ऊपर तो फिर ज़्यादा हो गया तो मुश्किल। नमक कम है तो मिला ले सकते, ज़्यादा हुआ तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा इसको फिर कुछ ना कुछ एडिशन हम लोग ऐड करना पड़ता। चलिए यहाँ पे पीसे गया सब कुछ इसमें मिला देते हैं, पूरा मिक्स करते हैं एक बार ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सभी। नहीं तो क्या हो जाता एक एक इसमें एक ज़्यादा रहता, एक बैच में नमक कम रहता, एक बैच में ज़्यादा रहता। फिर इससे पूरे मैं क्या करती हूँ, कभी भी ऐसा भुट्टा बनाती हूँ कोई भी बनाती हूँ ना, बैच बैच पीसते ना हम लोग ये जार में, तो उसका से क्या है मैं पूरा एक अच्छे से बड़े कोई भी आप लोग बाउल ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है पूरा इवनली। अब यहाँ पर मेरा जो करेपाक का भुट्टा था तैयार हो गया। अब यहाँ पर बारी आ गई थी करेपाक तो भुट्टा तैयार हो गया, मैं इसमें साइड में रख दी। अब यहाँ पर मेरी बारी आ गई थी रोटियाँ बनाने की। कैबेज का सालन तो बन गया था और रोटियाँ बनाना है जल्दी से। मैं फटाक से जल्दी से मैं रोटियाँ बेल लेती हूँ। और यहाँ पर अस्तिना को भी लंबे है अस्तिना, मुझे लंबे अस्तिना पसंद नहीं ज़्यादातर, क्यों बताओ वो जो हाथ मेरा छोटा है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे क्या बोलते हैं पूरा हाथ तक आ जाता, पूरा मुझे अस्तिना मेरे हाथ में आ जाते रहते। उसका वास्ते मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं हाफ स्लीव्स रखती हूँ, फुल स्लीव्स कभी भी नहीं रखती, कभी कभार रख लेती हूँ, बट ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ। ये वाले तो रेडीमेड थे, इट्स ओके। जैसे मुझे अगर कुछ सिलाना है तो टाइलर के पास तो हम लोग नहीं सिलाते। अम्मी बचपन से सी रहे मेरे कपड़े, अम्मी सिलाई करते, तो अम्मी ना देख के रखते, मुझे कभी भी फुल स्लीव्स नहीं रखते, हाफ स्लीव स्टिच रखते मेरे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे हाथ का जो शेप है, आप लोगों को मालूम भी हो रहा होगा।
तो चलिए, हाँ, इसके वास्ते मैं फुल स्लीव्स कभी भी नहीं पहनती, यही मेरा रीज़न है। तो चलिए, आप जल्दी से मैं रोटियां बना देती हूँ और जल्दी से फटाक से बेल देती हूँ। और एम्मी एम्मी सा हम लोग डिनर तैयार हो जाता। और मेरी बहन भी नहीं आई अभी तक, कई को बोले तो ऑलरेडी उसका टाइम हो गया था, फिर भी नहीं आई। मैं उसको 5:30, जब बारिश रुक गया था तो मैं उसे मैसेज करी थी, निकल जा तू भी जल्दी से, ट्रैफिक जैम हो जाता, फिर नहीं तो सफ़र जाती, फिर बारिश शुरू हुआ तो मुश्किल रहता, ऑफिस से निकल जा। वो बोली नहीं, ट्रैफिक ज़्यादा है ऑफिस के पास, मैं घंटे के बाद निकलती हूँ। तो अब तक आई थिंक 8:30 हो रहा है, 8 o'clock हो रहा है, 8:30, 8। तो 8:30 के बाद आई वो। मैं बोली क्यों इतना लेट, मैं बोली ना पहले से निकल जा। वो बोली मैं 7 o'clock को निकली थी, अब पहुंची हूँ मैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज बारिश के तरफ से। और ये गच्ची गच्ची बोली में तो पूरा पानी भर गया, आप लोग देखे होंगे पूरी तरफ। तो एक कोंडापुर का फ्लाईओवर भी पानी से भर गया था पूरा। मुझे भी देखकर थोड़ी सी हंसी आ रही थी, क्यों बोले तो अब बने सो पूरी चीज़ा हैं, ये फ्लाईओवर ये रोड्स पूरे जब अब बने हुए, ड्रेनेज सिस्टम इतना पार्ट बना है, मैं वही मुझे देख थोड़ा सा हंसी आ रही थी। बाकी का पूरा लोइंग एरिया में जो तो पानी तो जाता खोड़ता ना, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पर देखिए बुक्चा जो मैं बनाई थी, करेपा का बुक्चा और दही। हम नॉर्थ कर्नाटक के हैं, तो नॉर्थ कर्नाटक में तो रोटी के साथ तो बुक्चा और दही हम कंपलसरी खाते, कोई भी फली का बुकटा हो, करेपा का बुकटा हो, तिल का बुकटा हो, तो दही के साथ और जवार की रोटी रहती तो और मज़ा रहता था। बट ओके, गेहूं की रोटी के साथ भी बहुत मज़ा रहता। आप लोग भी ट्राई कीजिए बुकटे की रेसिपी। और चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाना।